नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स में। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, सामुद्रिक विज्ञान का ये अंक अपनी ही यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली पुरुष जातक हैं और आपकी हथेली हमारे सामने विवेचना के लिए यहाँ पे आई हुई है। देखिएगा, जैसे ही हम हथेली में नज़र डालते हैं आप देखेंगे आपकी पूरी हथेली में रेखाओं का एक पूरा जाल बना हुआ दिखाई दे रहा है। मानी आपके घर में और आपके शरीर के 5 तत्वों के और 7 चक्रों के अंदर नेगेटिव ऊर्जा पूरी तरह से मिश्रित हो गई है और इसके बहुत ज़्यादा तीव्र बुरे प्रभाव आपके जीवन पर और आपके परिवार पे पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले ये आपके मन मस्तिष्क में अपना प्रभाव देती हुई दिखाई दे रही है और इसका पड़ता भी सबसे पहला जो प्रभाव है मन और मस्तिष्क पे पड़ता है। कहीं न कहीं उलझन की स्थिति, दुविधा की स्थिति, कन्फ्यूजन की स्थिति यहाँ पे बनती हुई दिखाई दे रही है। दूसरा, जो निर्णय लेने की आपकी क्षमता है उसको ये क्षीण करती हुई दिखाई दे रही है, सही तरीके से निर्णय नहीं करने दे रही है। अगर निर्णय लेते भी हैं तो ज़्यादातर मामलों में निर्णय गलत साबित हो सकते हैं और उसका खामियाजा आपको अपने जीवन काल में भुगतना पड़ सकता है। दूसरा, इसका प्रभाव आपकी आर्थिक सेहत पर पड़ रहा है और ये पड़ता है, ये आर्थिक रूप से व्यक्ति को बीमार करती है, व्यक्ति को दरिद्रता की ओर घसीटती है, बरकत की बहुत ज़्यादा कमी करती है। तीसरा, इसका प्रभाव आपके रिश्तों पर पड़ रहा है, चाहे वो पारिवारिक रिश्ते हों, चाहे वो सामाजिक रिश्ते हों, चाहे वो प्रोफेशनल रिश्ते हों, चाहे वो कुटुंब के रिश्ते हों। रिश्तों में सामंजस्य नहीं बिठा पा रहे हैं और उसके कारण खासकर परिवार में पूरी फैमिली डिस्टर्ब हो जाती है, कलह कलेश वगैरह आने बैठ जाते हैं और रिश्तों का कभी भी व्यक्ति को फायदा नहीं मिलता है, यश नहीं मिलता है। ठीक है ना। कई बार तो व्यक्ति जो है इस्तेमाल करते हैं लोग और छोड़ देते हैं। जिसी के साथ मित्रता बनाओ, कुछ दिन वो मित्रता करेगा, उसके बाद आपसे दूर होने बैठ जाएगा। तो इस प्रकार की चीज़ों को ये देता हुआ दिखाई दे रहा है। चौथा, इसका प्रभाव आपकी सेहत पर पड़ रहा है, चाहे वो मानसिक स्वास्थ्य हो, चाहे वो शारीरिक स्वास्थ्य हो, कहीं ना कहीं ये उसमें विकार देता हुआ दिखाई दे रहा है। और पांचवा जो इसका प्रभाव है, ये 5 प्रभाव बड़ा तीव्र देता है। पांचवा जो इसका प्रभाव है, आपकी जो डेवलपमेंट है, आपकी जो प्रोग्रेस है, उसमें तीव्र बाधाएं डालता हुआ दिखाई दे रहा। आपके कामों में सफलता के स्तर को घटा रहा है, मानी जीवन के तमाम आयामों पे तीव्र रूप में ये बहुत बुरा प्रभाव डालता हुआ दिख रहा है। क्या करना चाहिए? देखिएगा, थोड़ा लंबा उपाय जरूर करना पड़ेगा। ये बहुत जल्दी से ठीक होने वाली चीज नहीं है, क्योंकि इसने जड़ें जमा चुके हैं, ये शुरुआती दौर नहीं है। इसके लिए आपको एक प्राकृतिक क्रिया मैं दूंगा, उसको विधिवत तरीके से करेंगे। उसके बाद में आपको जो है एक दिव्य योग ध्यान क्रिया दूंगा, उसको भी प्रॉपर तरीके से करते रहें। साथ में मैं दिव्य सूर्य क्रिया दूंगा। ये 3 क्रियाएं आपको करनी ही करनी है और निश्चित रूप से आप अपने मन से करते हैं, एकाग्रचित्त होकर करते हैं, तो ये नेगेटिव ऊर्जा धीरे धीरे निकलने बैठेगी, पॉजिटिव ऊर्जा आपके अंदर समाहित होने बैठ जाएगी और जीवन फिर से तंदुरुस्ती की ओर आएगा, एक शानदार स्थिति की ओर वापस लौट जाएगा। इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव आपके जीवन पर यहाँ पे पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। केतु का भाग अगर हम देखें, रेखाएं 2 तो हैं, लेकिन छोटी छोटी गौण रेखाएं इसमें भी जाल बना रहा है।
तो क्या है, एक तो स्वयं के परिश्रम, स्वयं के पराक्रम से ही सफलता हासिल होगी, ये बता रहा है। लेकिन कोई ना कोई चिंता अभी बनी रहेगी, कोई ना कोई संघर्ष अभी चलता रहेगा जीवन में। और खास करके ये ऊर्जा 2.5 वर्षों के बाद ही बेहतरीन परिणाम देगा, पूरी तरह से निकल पाएगी। हाँ, 3 महीने तक आपको मैं कुछ क्रियाएं दूंगा, वो लगातार करते रहेंगे, तो 6 से 8 महीने के बाद आपको परिणाम मिलते दिखाई देंगे। ऐसे नहीं कि 3 महीने क्रियाएं की, 3 महीने तुरंत आपको परिणाम मिल गए, नहीं देगा परिणाम। हल्के परिणाम देगा, ये 0.5%, 0.10% ऐसा परिणाम देगा, ठीक है ना। और आप अगर इन चीज़ों को विश्वास न करें, किसी बहुत बड़े पंडित जी से भी बताएं, तो भी ये अपने ही हिसाब से चलेगी, नेचुरल तरीके से, ठीक है ना। चाहे अंगूठी पहने, चाहे बहुत बड़े हवन यज्ञ करें, चाहे जो है बहुत बड़ा प्राणायाम करें, लेकिन ये अपने टाइम पे ही ख़त्म होगी। और चीज़ें नहीं करेंगे तो ये बढ़ती जाएगी, पूरी तरह से अपने आगोश में आपको छिपा लेगी, फिर तो जीवन बस ठेलना के लिए हो जाएगा। तो इस बात की ओर आप ध्यान दीजिएगा। दूसरी बात अगर हम यहाँ पे देखें, तो आपका जो ये रिंग फिंगर है, इसके नीचे का अगर हम भाग देखते हैं, ये सूर्य का पर्वत है। वैसे शानदार स्थिति में यहाँ से एक लकीर आ रही है, ये बहुत अच्छी होती है, क्योंकि राहु के क्षेत्र से है, जबरदस्त फल देती है। लेकिन ये यहाँ से मुड़ गई है, अब गलत फल की ओर इशारा कर रही है, मानी इसका सारा फल जो है बेकार हो गया है। और यहाँ पे ये बुध की ओर आ रही है, ये स्पष्ट कह रही है कि आप अपने जीवन काल में लगातार उलझे हुए हैं। वर्तमान में सम्मान आता है, लेकिन बदनामी या परेशानियां भी साथ साथ में आ जाती हैं। आपकी परेशानियां जैसे खत्म ही नहीं हो रही है, ऐसी सिचुएशन बन गई है। आपका तनाव जैसे खत्म ही नहीं हो रहा है, आप परेशानियों से मुक्ति नहीं ले पा रहे हैं, ऐसी सिचुएशन यहाँ पे बनती हुई दिख रही है। इसके साथ साथ अगर देखें, कुछ लकीरें इस प्रकार से जो है यहाँ पे एक दूसरे को काटती हुई दिखाई दे रही है। इस प्रकार की जो है अगर ध्यान से हम देखें तो ये इस प्रकार से है, और सूर्य पूरी तरह से जो है यहाँ पे बैठ गया है। इसका मतलब है कि वर्तमान में जो प्रयास आपके द्वारा किए जा रहे हैं, वो पूरी तरह से सफलता की स्थिति में नहीं पहुंच पा रहे हैं। जो आप मेहनत कर रहे हैं, जो आप परिश्रम कर रहे हैं, उसका जो पूरा श्रेय है, जो उसका पूरा क्रेडिट है, वो आपको नहीं मिल पा रहा है। जो आपके अंदर क्वालिटी है, जो आपके अंदर योग्यता है, उस तरह से चीज़ें उभर कर नहीं आ पा रही है, निखर करके नहीं आ पा रही है। एक सहजता से और एक सरलता से आपको रास्ता नहीं मिल पा रहा है। जिस प्रकार का यश मिलना चाहिए, वो यश नहीं मिल पा रहा है। कार्यों में विलंबता आ रही है, कार्य लेजी हो रहे हैं। जो कार्य एक दिन में होना चाहिए था, उसके लिए 2-4 बार भागना पड़ रहा है, 10-15 दिन बाद वो चीज़ हो रही है, ठीक है ना। कार्यों में विलंब आ रही है, आर्थिक स्थिति भी बहुत ज़्यादा सुदृढ़ नहीं दिखाई दे रही है। क्या करना चाहिए सूर्य को ठीक करने के लिए? क्या मतलब होता है सूर्य ऐसा होता? देखिएगा, ये स्पष्ट बता रहा है कि अपनी दिनचर्या को थोड़ा बदलना है, क्योंकि आपके जो शारीरिक चक्र हैं ना, वो सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में नहीं है, जिसके कारण चाहे शारीरिक स्वास्थ्य हो, चाहे जीवन की खुशहाली हो, चाहे जीवन का उत्साह हो, चाहे जीवन की ऊर्जा हो, इन चीज़ों की आपको चिंता करनी पड़ रही है। ये चीज़ें हर समय आपके साथ प्रॉपर तरीके से नहीं है। आपको मैं एक दिव्य योग ध्यान क्रिया, एक दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूँ। अगर आप विधिवत तरीके से दिव्य सूर्य क्रिया करते हैं, तो धीरे धीरे आपके जो शारीरिक चक्र हैं, वो सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में आ जाएंगे, और उसका जो प्रभाव है आपके जीवन के तमाम आयामों पे पड़ेगा। जहां आपकी शारीरिक सेहत बेहद अच्छी होगी, वहीं आपका मानसिक संतुलन परफेक्ट होगा, और आपका जीवन सहजता से चलेगा,
फिर चाहे शारीरिक स्वास्थ्य हो, जीवन की खुशहाली हो, जीवन का उत्साह हो, जीवन की ऊर्जा हो, इन चीज़ों की आपको चिंता नहीं करनी पड़ेगी। ये चीज़ें हर समय आपके साथ रहेंगी। बाकी करना आपका काम है, देना हमारा काम है। अब यहाँ पे देखिएगा, ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी है आपकी मिडिल फिंगर की तरफ। धार्मिक भावनाएं बहुत बड़ी मात्रा में हैं और आगे भी बनी रहेगी। मिडिल फिंगर आपकी जो है गुरु की तरफ झुक रखी है, ये बहुत शानदार है, बहुत अच्छी है। वैसे आपकी मानसिक क्षमता टॉप लेवल की है और मानसिक क्षमता के साथ साथ आध्यात्मिक क्षमता भी आपकी बहुत जबरदस्त है। एक स्वाभिमानी व्यक्ति हैं, विवेकी भी हैं, औरों की मदद करने वाले भी हैं, नॉलेजेबल व्यक्ति भी हैं आप, और भाग्यवान भी हैं। लेकिन इस समय एक ग्रहण योग, श्रापित योग यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके कारण जीवन में जो है जटिलताओं का सामना करना पड़ रहा है, संघर्षों का सामना करना पड़ रहा है, मनमुटाव का सामना करना पड़ रहा है, आर्थिक रूप से कमजोरी का सामना करना पड़ रहा है, व्याधियों का सामना करना पड़ रहा है। नेगेटिव ऊर्जा पूरी तरह से बिछ गई है, इसका सामना करना पड़ रहा है। लेकिन चीज अंदर से क्या है, बहुत शानदार है। बाहरी ये आवरण जिसने ढक रखा है उसको पलटने की जरूरत है और चीजें उभर कर आएंगी। जीवन शानदार स्थिति में पुनः उदयमान हो रहा है, तो आपको करने की जरूरत है। ये उंगली भी पूरी तरह से झुक रखी है इस तरफ। यश पाने की इच्छा अंदर बहुत ज़्यादा है, नीम फेम पाने की इच्छा है, अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा भी बहुत अच्छी है। इनके बीच में थोड़ा गैप है। देखिएगा, जब भी आपके शनि कुंडली में 7.5 में हो, ढैया में हो या बकरी अवस्था में है, तब इसका प्रभाव जीवन पर ज़्यादा रहेगा। क्या प्रभाव रहेगा? कई बार दुखी से हो जाएंगे, कई बार जीवन में सब कुछ होते हुए भी खुशियों में कमी देखने को मिलेगी। यहाँ बृहस्पति और सूर्य की उंगली लगभग बराबर है और दोनों मिडिल फिंगर से छोटी है। वर्तमान में यश और धन की भूख है, पैसा और सम्मान बहुत जरूरी सा हो गया है और जीवन का ज़्यादातर लक्ष्य यही दिखाई दे रहा है। ये सीधा खड़ा है लेकिन इसके पहले पूर्व तक नहीं पहुँच पा रही है, तो धन के प्रबंधन में, कागजों के रख रखाव में, अकाउंटेबिलिटी में, फाइलिंग में थोड़ा सा कमी दिखाई दे रही है। एक सुखद जीवन जीने की चाह बनी हुई है और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व भी दिख रहा है। हृदय की लकीर अगर हम देखते हैं तो इस प्रकार से दिखाई दे रही है, सीधा जो है बृहस्पति से मिलती हुई दिख रही है। ये बहुत श्रेष्ठ है, सबके लिए सोचते हैं, नॉलेज भी बहुत अच्छी है, बुद्धिमान भी हैं, तेजस्वी भी हैं, जिसको भी प्रेम करते हैं हृदय की गहराई से प्रेम करते हैं, अंत तक निभाने वाले व्यक्ति हैं और कहीं ना कहीं निर्मल हृदय का व्यक्तित्व भी आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पे देखें, आपका जो बृहस्पति का पर्वत है वो पूरी तरह से शनि की तरफ झुका हुआ है। वर्तमान में पारिवारिक समस्याएं भी हैं और परिवार को लेके चिंताएं भी मन के अंदर है, ये इस चीज़ को दिखा रहा है। और साथ में बृहस्पति बहुत साधारण भी हो गया है, साधारण अवस्था में आपकी हथेली में बैठ गया है, तो ये आपके अंदर साधारणता देते हुए दिख रहे हैं, सामान्य व्यक्तित्व देते हुए यहाँ पे वर्तमान में दिखाई दे रहे हैं। और इसका प्रभाव 18 महीने तक तीव्र रहेगा और उसके बाद कमजोर होता हुआ नेगेटिव प्रभाव 2.5 वर्षों के बाद पूरी तरह से ये क्या करेगा, अपना नेगेटिवपन छोड़ देगा और 2.5 वर्षों के बाद जो है कहीं ना कहीं आपको सारी चीज़ों से राहत दिलाने बैठ जाएगा। अभी अगर बात करें हम तो यश की प्राप्ति के लिए मन में झुकाव बना रहेगा, एक स्वतंत्रता, लीडरशिप की चाह रखने वाला व्यक्तित्व भी रहेगा। यहाँ पे मस्तिष्क रेखा देखें तो बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा है, एक विवेकवान व्यक्तित्व है, क्रिएटिविटी भी बहुत अच्छी है, कल्पना की शक्ति भी बहुत अच्छी है, सोचने की शक्ति भी अच्छी दिखाई दे रही है। जीवन की रेखा देखें तो इस प्रकार से आती हुई और इस प्रकार से एक चिन्ह यहाँ पे बन रहा है।
चंद्रमा की ओर आ रही है, वर्तमान में इसका प्रभाव पड़ रहा है चंद्र का जीवन की रेखा पे, तो अस्थायित्व देता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन केतु का प्रभाव पड़ रहा है तो धार्मिक भावनाएं भी बहुत अच्छी यहाँ पे दिखाई दे रही है। एक रेखा यहाँ पे अगर आप देखें सुंदर स्थिति में है। नेगेटिव ऊर्जा अगर खत्म हो जाती है तो आपको चाहे परिवार हो चाहे अन्य लोग हो, दूसरों का सहयोग बहुत अच्छे रूप में मिलेगा। जीवन में ईश्वर की पूर्ण कृपा के पात्र बनेंगे, इसका अनुभव भी आप करेंगे। और आपके अंदर जो प्रतिभा है, जो तीव्र बुद्धि है, उसका आप उपयोग कर पाएंगे। आपके अंदर ईश्वर प्रदत्त जो सोचने और समझने की शक्ति विशेष रूप से है, वो भी उदयमान स्थिति में आएगी। और जो आपका शानदार व्यक्तित्व था, जो प्रभावशाली व्यक्तित्व था, वो पुनः उजागर होगा और इसका प्रभाव आपकी पर्सनैलिटी पे, आपके परिवार पे, आपके जीवन पे पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। करियर और धन की रेखा देखें, लगातार जो है इस प्रकार से जाती हुई दिखाई दे रही है और इसको कहीं ना कहीं राहु की लकीर काट रही है। तो राहु पे पूरी तरह से गुणा का चिन्ह है, तो अनेक प्रकार की समस्याओं को देता हुआ यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है। चाहे धन का मामला हो, सेहत का मामला हो, चाहे खुशियों का मामला हो, सब में ये कहीं ना कहीं परेशानियां पैदा कर रहा है। एक रेखा इधर से जा रही है, ये रेखा जो है व्यापार की रेखा है, वैसे स्वास्थ्य की रेखा है वैसे, लेकिन जो सफलता इसने दिलानी थी, जो व्यापार में जो है प्रसिद्धि इसने दिलानी थी, नेगेटिव ऊर्जा इस पे कहीं ना कहीं प्रभाव डाल रही है। अंगूठे के नीचे का अगर हम भाग देखते हैं, शुक्र का पर्वत है, देखिएगा कला है, सौंदर्य है, सुंदरता है, इन सब चीजों के लिए और एक सुखद जीवन जीने के लिए इसका हथेली में पुष्ट होना जरूरी होता है। ये तो बात है कि आपकी हथेली में शुक्र सुंदर रूप में उभरा हुआ है, तेजोमय अवस्था में है, लेकिन यहाँ पे जालनुमा बन गया है, रेखाएं बहुत ज़्यादा उभर गई हैं। ऐसे में व्यक्ति किसी चीज को लेके बहुत ज़्यादा परेशान रहता, उलझन में रहता है। ये उलझन की स्थिति दे रहा है, मानसिक परेशानियों को देता हुआ दिखाई दे रहा है। और हम अगर बात करें यहाँ पे, तो जो वास्तविक सुख है उसमें कमी करता हुआ वर्तमान में दे रहा है, लेकिन आगे ये बहुत अच्छा रखने वाला है। चाहे कुटुंब के मामले में हो, चाहे परिवार के मामले में हो, चाहे सुखों के मामले में हो, ठीक रहेगा। दोनों मंगल आपके बहुत अच्छे हैं। आपका पराक्रम वास्तव में बहुत अच्छा है, एनर्जेटिक स्वभाव है, इसके बारे में हमने जान लिया है। शनि की अगर हम बात करें, यहाँ पे बहुत ज़्यादा उभर गया है, बेवजह की चिंताएं देता हुआ दिखाई दे रहा है, या कुछ ऐसी वजहें पैदा कर रहा है जिसके कारण तनाव की स्थिति बनी रहे। सूर्य की हमने बात कर ली है, यहाँ पे ये उभरा हुआ है, छोटा काम भी करेंगे तो नीम फेम पाने की इच्छा ज़्यादा रहेगी। बुध भी बहुत ज़्यादा डाउन में चला गया है। हरी सब्जी है, हरे फल हैं, हरी दालें हैं, इसका ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करें। सुबह ब्रश करने के बाद खाली पेट 2 पत्ती तुलसी का कुछ समय तक सेवन करें। और सुबह स्नान करने के बाद एक चंदन की खुशबू वाला परफ्यूम आता है, अगर एलर्जी नहीं है तो नहाने के बाद 3 महीने तक उस परफ्यूम का यूज करें, अपने बदन पे डालें। और सुबह और शाम बोल बोल कर यथाशक्ति गायत्री महामंत्र का जाप करें, तो धीरे धीरे आपका बुद्ध मजबूत होता जाएगा और शानदार व्यक्तित्व निखार करके आपको देगा और एक लग्जरी जीवन भी आपके अंदर समाहित करेगा। यहाँ पे चंद्रमा की स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं दिखाई दे रही है। चंद्रमा गड़बड़ है, मन को गड़बड़ रख रहा है, मानसिक परेशानी देता हुआ दिखाई दे रहा है। कई बार बहुत ज़्यादा भावुकता आ जाती है, कई बार आप इमोशनली थोड़ा परेशान हो जाते हैं और मन अच्छा नहीं रहता है। मन व्याकुल हो सकता है, मन भटक सकता है, कार्यों में मन नहीं लग सकता है, ठीक है ना। और थोड़ा अपने डाइजेस्टिव सिस्टम का ध्यान रखिएगा, पेट का ध्यान रखिएगा। थोड़ा नींद आने में भी दिक्कतों का आपको सामना करना पड़ सकता है कुछ समय तक, ये भी दिखाई दे रहा है। देखिएगा हथेली में नेगेटिव ऊर्जा के कारण सारी समस्याएं हैं। जो जड़ है वो नेगेटिव ऊर्जा है, जिसके कारण उसने पूरे जीवन को प्रभावित करके रखा हुआ है।
आपको मैं बहुत सरल और बहुत सटीक उपाय ऑडियो के माध्यम से भी भेज रहा हूँ, लिख करके भी भेज रहा हूँ। आप करने की कोशिश करें, निश्चित ही आपको थोड़ा देर तो लगेगी, समय तो लगेगा, लेकिन ज़बरदस्त फल मिलेगा। पूरे जीवन को बदलने की क्षमता ये उपाय, ये क्रियाएं रखते हैं। लेकिन ये इसके ऊपर निर्भर करेगा कि आप क्रियाओं को किस प्रकार से कर रहे हैं। बहरहाल इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।